को होनी चाहिए। सवाल है कि अपने जमीर को बेचकर आदमी राजनीति नहीं कर सकता। और नया बिहार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगा। आज बिहार में जो हालात है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, 1974 में था वो हालात आज भी पैदा हो गया है और इनसे राज संभल। बिहार हमेशा राजनीति को एक नए ढर्रे पर लेकर चला है और वही फिर नज़र आ रहा है इस बार। अभी आज चंपारण के एक कद्दावर नेता, जो जदयू के कद्दावर नेता माने जाते थे, महेश्वर प्रसाद सिंह, उन्होंने राजद का दामन थाम लिया। अमूमन ऐसा चुनाव के समय ही दल बदल की स्थिति देखी जाती है। ये एलजेपी के टूट के बाद और तेजस्वी यादव ने जब से उन्होंने एक बयान दिया कि बहुत जल्द नीतीश सरकार गिरेगी, सरकार टूट जाएगी, उसके बाद से इस तरह की परिस्थितियां ज़्यादा देखने को मिल रही हैं या इस तरह की स्थिति बनती जा रही है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने तो इस्तीफा का पेशकश कर दिया। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अफसरशाही में वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अपना इस्तीफा देंगे। हालांकि अभी उनकी वार्ता होनी है मुख्यमंत्री से, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे। उसी तरह देखिए कि भाजपा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, हरिभूषण ठाकुर, बचौल, ये सब कोई कहीं न कहीं सरकार के काम से नाराज़ हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, घूसखोरी का आरोप लगा रहे हैं, अफसरशाही का आरोप लगा रहे हैं और आगे दूसरे दल से भी कहीं न कहीं उनके संपर्क हैं, जैसा सूत्र बताते हैं। इधर तेजस्वी यादव ने भी आज बयान दिया है। उसके बाद अब बिहार की राजनीति और गरमाने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार रूपी गंगा ने तबाही मचाई हुई है। खुद मंत्री और सत्ताधारी एमएलए इस बात को खुले में स्वीकार कर रहे हैं। बिना रिश्वत कोई अधिकारी, कोई बाबू काम नहीं कर रहा है। बिहार में सरकार नहीं है। आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम महेश्वर बाबू जी का और उनके सभी तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन उन्होंने एक अहम फैसला लिया है और जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके अपने सभी साथियों के साथ वो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के नेतृत्व में उन्होंने जो इच्छा जताई है और पार्टी ज्वाइन किया है, इसके लिए सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो मौजूदा जो सरकार है वो चोर दरवाजे से सरकार में आई। हम लोगों ने कई बार सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने का काम किया, चाहे सदन हो या सड़क हो। लगातार इस बात को, इस मुद्दों को उठाते रहे हैं कि बिहार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई नहीं होती। पूरे बिहार में अगर आप देखें तो बिना आरसीपी टैक्स, बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होता है। हर जगह ब्लॉक चले जाइए या थाने चले जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या अन्य सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर, अफसरशाही पूरी तरीके से बिहार में बेलगाम हो चुकी है। हमने ये भी बोला कि भ्रष्टाचार, संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी, लगभग जो है आप देखिएगा 60 से 70 घोटाले, बड़े घोटाले हो गए
लेकिन किसी अधिकारी पर या मंत्री पर या किसी पर कार्रवाई नहीं की जाती। हम लोगों ने कई बार बोला कि ये जून के महीने में पूरी तरीके से बिना आरसीपी टैक्स, बिना पैसे लिए हुए कोई तबादला, ट्रांसफर, पोस्टिंग नहीं होता है। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य विभाग चौपट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर दे दिया, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। और आप देख लीजिए कि आज सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता पक्ष के विधायक तबादले को लेकर के मंत्रियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ जो सत्ता दल के जो मंत्री हैं वो भी इन बातों को उठाते हैं। और ये अभी से नहीं चल रहा, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं तब से बिहार सरकार में यही धंधा जो है चल रहा है। लोग तंग आ चुके हैं, बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान है। आप समझ सकते हैं, कल्पना नहीं लगा सकते कि क्या स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे विधायक जो हैं इस कोरोना काल में लोगों ने अपना फंड भी जो है सरकार को दिया, लेकिन उसका कहीं कोई उपयोग, कहीं कोई सुनवाई, कार्रवाई नहीं हुआ। सत्ता पक्ष में भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं, हताश हैं। अब इस पे ज़्यादा हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि जो गिरी हुई सरकार, पूरी तरीके से ये गिरी हुई सरकार, और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। आप सब लोगों को महेश्वर बाबू का राजनीतिक जीवन जो है लंबा रहा है। 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं, 1 बार एलजेपी के सदन में नेता भी रह चुके हैं, और पुराने समय से हमारे पिता के साथी भी रह चुके हैं। आज इनकी जो राष्ट्रीय जनता दल में फिर से घर वापसी हुई है, इससे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती मिलेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबों की उम्मीदों पर महेश्वर बाबू जो है खड़े उतरने का काम करेंगे। बिहार में सरकार नहीं है, भ्रष्टाचारी, कुर्सी लोलुप और सिद्धांतहीन और अराजक लोग सरकार चला रहे हैं। कभी जब लालू जी की सरकार हुआ करती थी तो नीतीश जी ने कहा था कि नो गवर्नेंस है ही नहीं, और आज वही स्थिति फिर आ गई जब तेजस्वी ने ये कहा कि सरकार नहीं है। खैर, कुछ इसी तरह का बयान महेश्वर सिंह ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद तेजस्वी यादव के सामने जो बातें कही हैं उसका भी लब्बो-लुआब इसी तरह मिलता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह घर वापसी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। यह पाठशाला शुरू से रहा है और जनता दल से हम लोगों की राजनीति की शुरुआत हुई थी, और कहीं भी भटकाव हुआ, आज घूमते हुए फिर हम जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग पहुंच गए हैं। वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनका भी राजनीतिक पाठशाला लालू जी यादव जी का ही प्रभाव उन पर रहा है। कहाँ से ही वो राजनीति का गुरु सीखे हैं, लेकिन स्वभाव में अपने अपने अंतर होता है। आज बिहार में जो हालात है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है। अब देख रहे हैं कि एक मंत्री ने कहा कि अफसर हमारा सुनता नहीं है, रिजाइन कर दिया। और नेता का काम होता है जनता और सरकार के बीच में कड़ी के रूप में काम करना, जनता की आवाज़ को, दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाना। और सरकार जब अंधी और बहरी हो जाए तब आवाज़ लगानी पड़ती है और जनता को जगाना पड़ता है। जो हालात
1974 में था, वो हालात आज भी पैदा हो गया है और इनसे राज संभल नहीं रहा है। अपराध का आंकड़ा देखिएगा तो लगेगा कि बिहार कहाँ का कहाँ पहुँच गया। एक आशा की किरण हम लोगों को तेजस्वी यादव जी में दिखाई दे रहा है। नया बिहार बनाना है और इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में जितना भी सहयोग हो सकेगा हम लोग करेंगे। हम लोग आने के पहले एक आध आदमी और भी प्रयास किया था, हम पर भी एक दबाव पड़ा तो हम कहे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम तो 30 तारीख को ही हम नेता, वह परिवार शुरू से ही हमारा नेतृत्व किया है। लालू यादव जी के छत्र छाया में हम लोग रहे हैं और 30 तारीख को हम गए, मुलाकात किए। उसी दिन हम तेजस्वी यादव जी को नेता मान लिए। कागज पर लिखने और पढ़ने से सिद्धांत बनता और बिगाड़ता नहीं है, इसलिए हम जा चुके हैं। किसी के बात का प्रभाव हम पर पड़ने वाला नहीं है। कुत्ता को हड्डी चाहिए, उसी में मस्त है। और किसी को समाज की चिंता है, सेवा की चिंता है और जो भावना दिखाई दे रहा है तेजस्वी जी में, जो इनका विजन है, उसके साथ में हम लोगों को चल के नया बिहार बनाना है। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसे वापस लाना है और तेजस्वी जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। सारे साथी, आज पूर्वी चंपारण की हर प्रखंड से जदयू के जो पुराने लोग हैं, कई एक प्रखंड अध्यक्ष केसरिया के, संग्रामपुर के, हरसिद्धि के, ये चारों तरफ से लोग इस्तीफा करके जिला के महासचिव लोग आए हुए हैं। एक से काले लोग हैं, सब बैठे हुए हैं जो हम लोगों के साथ थे और सभी लोग रिजाइन करके आज जनता दल यूनाइटेड जनता दल में, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो चुके हैं। इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं, इस परिवार में हमको शामिल किया गया है। सुनील बाबू के प्रति, जगता बाबू के प्रति, विनोद श्रीवास्तव जी के प्रति और अपने नेता के प्रति तेजस्वी यादव जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपने परिवार का हमको फिर से सदस्य बनाया है और हमको प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया है। और क्या क्या अभी देखने को मिलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। तो आज बस इतना ही। नमस्ते।